सो गाइज आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी डेजर्ट डायमंड अरीना इन ग्लेनेडेल एरिजोना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। एक दो चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पहले से ही ऑफिशियल कर दी थी, तो चलिए देख लेते हैं कि आज जॉन सीना ने क्या क्या कमाल करके दिखाया। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो शो की एक्सप्लोसिव स्टार्टिंग होती है दी 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना से ही, जो रिंग में लाउडेस्ट पॉप का मजा लेते हुए आ जाते हैं एंड सभी का स्मैकडाउन पर वेलकम करते हैं। वो कहते हैं, जब से आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है ना, तब से मैंने बहुत कुछ करके दिखाया है। मैं होस्ट बना हूँ, बैकस्टेज सेगमेंट में रहा हूँ, मैं टॉक शो का गेस्ट रहा हूँ और मैं रेफरी भी बन गया। लेकिन ये सफर मुझे पेंसिल्वेनिया कोलोराडो तक लेके आया, जहाँ हर चीज सोल्ड आउट होती है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन आज जरा सी चीज स्पेशल है, आज ये रात स्पेशल है। आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये जरा सा डिफरेंट क्यों लग रहा है। आज मैं रेफरी नहीं बनना चाहूंगा, ना मुझे होस्ट बनना है और मुझे गेस्ट भी नहीं बनना। मैं यहाँ पर कम्पीट करने आया हूँ एंड आज ही वो रात है जहाँ मैं फाइट करना चाहता हूँ। तो क्या आप लोग मुझे परमिशन दोगे फाइट करने की? तभी सारे लोग हामी भर देते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, आज ही वो रात है जहाँ जॉन सीना फाइट करेगा। सीना कहते हैं कि यार मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं गुस्सा भी हूँ। मैं गुस्सा हूँ ब्लड लाइन पर, मैं गुस्सा हूँ और भी ज्यादा उनसे, जो भी चीजें उन्होंने मुझसे करी, और मैं उनसे अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे ही जितना गुस्सा हो ब्लड लाइन से। कि तभी वहाँ पर एज स्टाइल आ जाते हैं। एज स्टाइल रिंग में आते ही जॉन सीना के हाथ से माइक ले लेते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम ब्लड लाइन को एक सबक सिखाएं तो जरा हाँ कह दो, और सारे फैंस हामी भर देते हैं। और वो कहते हैं कि ब्लड लाइन, अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो चलो अब रिंग में आ जाओ। फिर वहां से जिमी एंड सोलो सिकोवा आ जाते हैं एंड आज एज स्टाइलो ने गुस्से में कहते हैं कि वहां मत खड़े रहो, हिम्मत है तो रिंग में आओ और हमारा सामना करके दिखाओ। लेकिन ब्लड लाइन का एक भी मेंबर रिंग के अंदर नहीं आता। जिसके बाद हमें बैक स्टेज में सीना एंड एज स्टाइल्स दिखाए जाते हैं, जहाँ सीना कहते हैं कि एडम पियर्स तुम्हें ये टैग टीम मैच बुक करना ही होगा आज और किसी भी हाल में। तो एडम पियर्स कहते हैं कि यार ये चीजें जरा कॉम्प्लिकेटेड है, ब्लड लाइन के साथ तुम्हें जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। मेरे को पॉल हेमन को ढूंढने दो एंड देखते हैं कि ये चीजें हो पाती है नहीं। एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, जहाँ रे मसी और एस्कोबार फेस कर रहे होते हैं दी स्ट्रीट प्रॉफिट को। एंड जरा सी चीजें अजीब सी हो गई, क्योंकि जब सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि स्ट्रीट प्रॉफिट के पास बहुत मोमेंटम है तो वही जीतेंगे, लेकिन बॉबी लैशली ने मैच के एंड में उनकी हेल्प करते हैं, रे मस्टिरियो को पटक देते हैं एंड ये चीज उन पर ही बैकफायर कर जाती है। एंड एक रोल ऑन पिनफॉल की मदद से रे मस्टिरियो मैच को अपनी टीम के लिए जीत लेते हैं, जिसके बाद बॉबी लैशली बड़े डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अचानक से ऑस्टिन थ्योरी आके धमक जाते हैं और सब पर चिल्लाने लगते हैं, टेबल को इधर फेंकने लगता है और कहते हैं मैं शो को हाईजैक कर लूंगा। पर ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक लेते हैं। जिसके बाद बैक स्टेज में एडम पियर्स ऑस्टिन थ्योरी को पकड़ लेते हैं और पूछते कि भाई क्या कर रहे थे, कोई भी शो को इस तरीके से हाईजैक नहीं कर सकता। जिसके बाद वहां पर ब्रॉलिंग ब्रूट्स आ जाते हैं एंड ग्रेसन वॉलर भी आ जाते हैं एंड एडम पियर्स उनके बीच में टैग टीम मैच को बुक कर देते हैं। इसके बाद हमें बॉबी लैशली दिखाए जाते हैं, जो स्ट्रीट प्रॉफिट पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यार ये क्या बकवास है, क्या तुम्हें आज जीतना नहीं था? और अगर तुम जीतना नहीं चाहते ना तो ये सूट, ये घड़ी, ये इतना शोशा सब मुझे वापस कर दो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। फिर हमें वुमेन्स चैंपियनशिप मैच दिखाया जाता है, जहाँ पे इयो स्काई अपने टाइटल को डिफेंड कर रही होती है अगेंस्ट आस्का एंड यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर भी अननेसेसरी रिंग साइड पर होती है। मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में जब आस्का सबमिट कराने ही वाली होती है ना इयो स्काई को, तो बेली इयो स्काई की तरफ रिंग रोप को पुश करती है ताकि वो चीजों को ब्रेक कर दे, लेकिन शार्लेट फ्लेयर बेली का पैर खींच देती है, जिस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आस्का का ध्यान भटक जाता है एंड इयो स्काई अपना फिनिशर जीनियस ऑफ स्काई लगाकर मैच को जीत जाती है, टाइटल को रिटेन कर लेती है। देन हमें बैक स्टेज में ब्लड लाइन दिखाई जाती है, जहां एडम पियर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तभी पॉल हेमन कहते हैं कि यार अगर ये मैच आज नहीं है, ये टैग टीम मैच आज नहीं हो रहा तो सब कुछ ठीक है। एडम पियर्स कहते हैं कि यार आज तो नहीं है, लेकिन फास्ट लेन में जरूर है। जिमी ऊसो कहते हैं कि यार ठीक है, हम तैयार हैं, जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की तैयारी कर दो। एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है, मैं सीना और एज स्टाइल को ये बातें बता देता हूँ। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि यार तुम कौन होते हो सब बोलने वाले, ये सारे डिसीजन द ट्राइबल चीफ के होने चाहिए। तो जिमी उसे कहते हैं कि यार ठीक है, उनसे बात कर लो, मुझे बता देना। इस पर सोलो सिकोवा कहते हैं कि पॉल चिंता मत करो, आज कोई बचेगा ही नहीं फाइट करने के लिए, तो मैच क्या होगा। देन हमें ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच में एक मैच दिखाया जाता है, जहां बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बट इन दी एंड ऑस्टिन थ्योरी 8 टाउन डाउन लगाकर अपना फिनिशर लगा देते हैं, मैच को एंड कर देते हैं और अपनी टीम के लिए मैच को जीत भी लेते हैं। देन फाइनली ये सारी चीजें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां होना था एक टैग टीम मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन एज स्टाइल, जॉन सीना, जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा। सबसे पहले जॉन सीना ही आ जाते हैं। देन एडम पियर्स उनके पार्टनर एज स्टाइल को इंट्रोड्यूस करते हैं। एज स्टाइल का थीम सॉन्ग तो प्ले होता है, लेकिन एज स्टाइल वहां आते नहीं है। फिर हमें बैक स्टेज में दिखाया जाता है कि सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो टूट पड़े एज स्टाइल के ऊपर और उनको पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। जॉन सीना भागते हुए बैक स्टेज में जाते हैं कि होप मैं उन्हें बचा लूंगा,
लेकिन तब तक तो एजे स्टाइल पूरी तरीके से धाराशायी हो चुके थे। देन एजे स्टाइल को एम्बुलेंस में लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके बाद हमें ब्लड लाइन एंड पॉल हेमन रिंग में दिखाए जाते हैं। जैसे ही पॉल हेमन कुछ कहने वाले होते तो जिमी ऊसो उनसे उनका माइक छीन लेते हैं और कहते कि देखा क्या होता है जब तुम ब्लड लाइन से भिड़ने की कोशिश करते हो। जॉन सीना खुद को बड़ा स्मार्ट समझता था और देखो उसकी वजह से उसका पार्टनर आज हॉस्पिटल की हवा खा रहा है। एंड कुछ टाइम बाद यही हाल जॉन सीना का भी होना है और ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये स्पॉइलर है। जिसके बाद जॉन सीना आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लड लाइन का नंबर गेम उन पर ही भारी पड़ जाता है। सोलो उनके ऊपर समवन स्पाइक भी लगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर देते हैं क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि जॉन सीना अकेले हैं। इसके बाद जिमी ऊसो जॉन सीना पर एक ऊसो स्प्लैश लगा देते हैं एंड डैंग, इसी अटैक के बाद हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।